बोलो बेटा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो नाइट्रोजन होते हैं दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होते? एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होते। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एकदम जो घरे कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, इसको लाफिंग गैस कहते हो। लेकिन इसमें तो दो नाइट्रोजन बॉन्डेड होते हैं ना। हाँ, ऐसा ऐसा जिसमें दो नाइट्रोजन बॉन्डेड ना हो। क्या नहीं समझे ये दो नाइट्रोजन बॉन्डेड ना हो एक दूसरे से। अच्छा नहीं हो नहीं, तो N2O5 ले लो। अच्छा अच्छा ये इसमें ऑप्शन है। हाँ, अभी वही वही कराना है तो बॉन्डिंग का कैसे समझोगे। और बोलो जी, क्या डाउट है? डाउट ही डाउट है, चलो लाओ। पहले सेकंड हो गया। ये हो गया। हाँ जी, बोलो क्वेश्चन कौन सा है? सर सेकंड मान सेकंड। सही रीअरेंजमेंट। क्या इसमें प्रॉब्लम आया? अच्छा हुआ ही नहीं। चलो चलो, मैकेनिज्म करोगे तो केवल पहले कार्बोकेटायन बनाओगे। अच्छा कर रहे हो, यही सब करा दे रहे हैं, सारे रीअरेंजमेंट समझा देते हैं। चलो जिसका हुआ हेल्प करो। हो गया। चलो करो तो बोर्ड पे करो तो देखो। अरे यार, सब बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कराएंगे।
और क्वेश्चन आ ही गया तो अच्छी बात है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म के साथ। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़े हो गए। हम्म, सही। क्या प्रॉब्लम है बोलते जाओ। हैं? केवल 3 डिग्री से नहीं मतलब है, स्टेबिलिटी भी देखना है। जितना जिधर ज्यादा क्राउडिंग हो उधर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। 3 डिग्री की पहचान यही है, स्टेबिलिटी। तो यहाँ देखो, टू टू कार्बन है, जब शिफ्ट कर जाएगा तो ये देखो कहाँ भी बनाया, ये 3 डिग्री रहा, स्टेबल ज्यादा हो गया, इसलिए 1 2। अब इस पे OH अटैक इजी करेगा स्टेबिलिटी करने में। तो रिंग रिंग जैसे बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, रिंग नहीं बनता तो फिर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता। तो जैसे ब्रेक हुआ वैसे ही यहाँ पे प्लस चार्ज जो भी होगा ब्रेक होकर यहाँ रिप्लेस होगा। तो 1 2 शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछना है कुछ? बोलो। हम्म, शिफ्टिंग नहीं है, ये प्लस चार्ज है, यहां से इसको शिफ्ट करो तो ये नेगेटिव, 23 पॉइंट को करो, इसको रहने दो, एच पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एच पॉजिटिव निकला और ये माइनस और ये प्लस रिंग बना। अब आगे फिर प्लस चार्ज आए जी रह जाएगा। नेक्स्ट है, हम्म, नहीं, ये नेगेटिव निकला, ये पॉजिटिव निकला, तो ये तो बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बन गया तो ये स्टेबल 3 डिग्री होगा और अपोजिट वाले पर प्लस आ गया।
देखो जी, एक क्वेश्चन ये भी है। HBr पर ऑक्साइड, करोगे इसका मैकेनिज्म। ठीक है, ये भी क्वेश्चन। हो गया। है ना? वही देखना है, मैकेनिज्म करो, यहाँ पता चल जाएगा। जब कर ही रहे हो तो अच्छी तरह से करो। बोलो बोलो। बनाओ नॉर्मल। बन गया। कहाँ पे शिफ्ट किए? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ठीक है। मिस्टेक है। हो गया। आ जाओ, देखे मैकेनिज्म है। डायरेक्ट लिख दिया बेटा।
लो यार, उसको स्पेस चेंज कर। क्या है? पर ऑक्साइड का मैकेनिज्म है ना पता? एक, चलो ठीक है, ठीक है थोड़ा। अगर Cl लाता तो ये हो जाता, ब्रोमीन होगा तो नहीं होगा। ब्रोमीन कैसा है? नॉर्मली जोड़ेगा मुझे हम्म 1 डिग्री पे है ना। दूसरा रिएक्शन फिर होगा तो होगा उस पे, इसलिए सही जो ये किया है। अब इसका मतलब इस पे शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट अब करता, पर ऑक्साइड नहीं रहता। पर ऑक्साइड है इसलिए ब्रोमीन, पहले ब्रोमीन ही अटैक करेगा, तो इसका हो जाएगा और ये हो। अब दूसरा कुछ होगा तो अटैक करेगा, तो एच है कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो सेकेंड स्टेप में एच हो जाए। और इसी को केवल पर ऑक्साइड रिप्लेस कर दोगे तब ये हो जाए पर ऑक्साइड विदाउट पर ऑक्साइड, तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉफ केवल HBr से करता है। HCl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उससे नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म स्टेबिलिटी के केस में जब भी इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहाँ जैसे ये किया जो है, मान लो यहाँ स्टेबल है, अगर दूसरा साइनाइड दूसरा रिएक्टिव होगा तो इस पे अटैक कर जाएगा, तब इंटरमीडिएट बन गया। लेकिन केवल HBr है, तब यहीं पर ये कहाँ पे, ये सही है। अगर 1 डिग्री होते तो मार्जिन का रूल फॉलो नहीं होता। वन, हाँ एंटी तब नहीं होगा, तो पहले ब्रोमीन अटैक करता है और उसमें पहले ये कार्बोकेटाइन बनता है, ये दोनों में डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, समझ रहा था। तो पेरोक्साइड के केस में कभी शिफ्टिंग नहीं होती। पहले Br होगा, अब मान लो बीच में दे देता। अच्छा और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। हाँ HBr नहीं होता, HCl होता, तब शिफ्ट कर जाता, तब मार्कोनिकॉफ जैसा बिहेव करता, एंटी मार्कोनिकॉफ से नहीं।
हो गया, चलो। मेरे को रिएजेंट ही नहीं पता सर डीएसपीएल क्या। बेटा अच्छा, बेटा जो नहीं पता हो तो पहले देख लो किस तरह का बॉन्ड काम करेगा। मान लो किस तरह का रिएक्शन में तुम किए हो, एक्वस KOH KCl, दो तरह का कंपाउंड होगा, जैसे NaCl होगा और एक BeCl2 होगा। इसी के लिए थोड़ा बॉन्डिंग की जरूरत पड़ रही है। अब इसे खोला किसे पता नहीं चल रहा है, कैसे करेंगे? पहले देखना होगा आयनिक है कोवैलेंट है। तो जनरली जो ऑर्गेनिक में होगा, देखो इसमें कितना चाहिए, इसमें लिखा रहेगा माइनस है ये प्लस है, ये जनरली आयनिक कंपाउंड होता है। एस ब्लॉक जनरली आयनिक होता है और डी ब्लॉक में +2 है +3 है। +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखोगे, ये तो नोन है, तब उस पे आ रहे हैं। हम्म, क्या हो गया? सही है। अल्कोहलिक के CN है, राइट। इस वाले में डाउट है। वो गलत है। ये क्या लिखी हो? निखिल। निकेल। अच्छा, रिडक्शन कर दिया। ओ हाँ, तब ठीक है। निकेल। देखो जी, क्या लिखे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन? 3D6। इसीलिए प्रॉब्लम है। क्यों 3D6? कहाँ से आवाज आया? 3D6 सुनते जाओगे अगर जो लिखा है। 3D6 क्यों? 4 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि आउटरमोस्ट से है। राइट। क्या सुने? 4 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अरे यार, अब इसी की लैंग्वेज बोल रहे हो तो ये कंफ्यूजिंग बोलता है। मतलब जो भी हेल्प मिल गया उससे अपने ढंग से एनालाइज करो। अब इसको राइट बोल दिए तो सोच रहे हो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? आउटर मोस्ट, हाँ सेल, राइट। आउटर मोस्ट सेल कौन है? 4, राइट। इसलिए 4 से 2 निकल गया, 3D6 हो गया। और किस सबसेल से निकला? एस। एस का जो भी कंपाउंड होगा सारे आयनिक होगा। तो इसीलिए एफी जैसे देखे होंगे, क्लोरीनेशन कराए होंगे, FeCl3 लेते हैं, FeCl2 नहीं लेते हैं। ये आयनिक होता है। क्लोरीनेशन जब कराए होंगे याद होगा। तो ये कोवैलेंट, जहां डी इंक्लूड हो जाएगा कोवैलेंट होगा, केवल एस से होगा आयनिक होगा। इसीलिए ये क्या होगा? कोवैलेंट शिफ्टिंग होगा और ये तुम्हारा हो जाएगा C3H7
बॉन्ड CH3Cl इधर OH। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सॉरी H फर्स्ट। अभी सेकंड का रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब हमने बोर्ड पे जो लिखा है वो फर्स्ट है, बहुत सारे सोचेंगे डायरेक्ट। अब सेकंड क्या होगा उसका नाम बोलो। हम हाँ बोलो बोलो। क्योंकि इस पर थोड़ा क्वेश्चन और समझा देंगे, जो क्वेश्चन इसका आया है। हाँ क्या बनेगा? क्या? पेंटुइन, राइट। कुछ भी ना मैकेनिज्म सीधे वो बोलते जाएगा। ये है CH3 है, ये H है, ये Cl है, राइट। एक्सेस कार्बन है इसलिए E1 रिएक्शन होगा। C3H7 CH3 प्लस चार्ज। अब 1 टू शिफ्ट करने से भी फायदा नहीं है, 2 डिग्री ही होगा, और 2 डिग्री पे है तो इससे जिधर एक्सेस कार्बन होगा उधर से एलिमिनेशन होगा। 2 डिग्री है इसीलिए, 1 डिग्री रहता तो SN2 हो जाता। उसमें ईथर बनता है। हम्म, ऐसे अगर एलिमिनेशन नहीं होता तो क्या तब ईथर बन। तो C2H5 CH डबल बॉन्ड CH3, यही ना बना जी, 1 2 ब्यूट। हाँ है क्या कि इंटरमीडिएट बन गया। अगर इंटर हाँ है? नहीं E1 हो गया, E1 हो गया। अगर इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये तो लास्ट क्लास में काफी क्वेश्चन इस पे कराया था कि 12th क्लास में सोचोगे एक्सेस हाइलाइड है तो एलिमिनेशन होगा, एक्सेस अल्कोक्साइड है तो सब्स्टिट्यूशन होगा। जब मल्टीपल कार्बन हो तो, और 2 कार्बन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसमें हो गया E1। और दूसरा तुम जो बोल रहे हो कि सर ये बनाएंगे तो C3H7 CH3HO, दूसरा गया C2H5। इंटरेस्टिंग देखो, पोटासियम और स्ट्रॉन्ग बेस है, लिथियम रहता था 2-4%। तो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? दूसरा हाँ 2 डिग्री, मतलब कहोगे इंटरमीडिएट बन गया इस। विलियम सिंथेसिस सबसे वीक कंपाउंड है और वो केवल SN1 में होगा। कहोगे अगर हमको 2 डिग्री 3 डिग्री बनाएगा तो अल्कोक्साइड होगा तो बनेगा। जैसे इसी क्वेश्चन, चलो पहले देख लो, पहले इसको देख लो, सोच लो। ये राइट है, ये रॉन्ग। ड्यू टू इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट नहीं बनता तो इंटरमीडिएट क्यों नहीं बनेगा? 2 डिग्री है इसलिए इंटरमीडिएट ही बनेगा। क्वेश्चन बोलते जाओ तब और ब्रेक करेंगे। नहीं समझे? और क्वेश्चन है क्वेश्चन। एक सेकंड रुक जाओ यार।
चलो हो गया। क्या बना, नाम बोलो उसका। नेम क्या होगा, आयुर्वेद नेम या कॉमन क्या बोलोगे? क्या बोले? इथॉक्सी। दूसरा चॉइस, नाम बोलते जाओ। अब आंसर मैकेनिज्म अब छोड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जब डाउट होगा तब मैकेनिज्म बोलो। सेम है। और कोई चेंज करना चाहोगे बोलो, नहीं तो क्वेश्चन आगे देखो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूरा समझा देते हैं कि रीजनिंग करने तो आ जाए। हम्म। अगर इसमें इथाइल की ब्रांड की जगह दे रहे हैं अगला क्वेश्चन, चिंता मत करो। तुम्हारी सोच को ही टेस्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन वो भी दे रहे हैं, क्या करोगे नहीं करोगे, बहुत सारी क्वेश्चन बना दे रहे हैं। चलो सही है, ये क्वेश्चन पूछोगे अभी एक इसका भी क्वेश्चन आ गया।
एक सेकेंड ये देखने तो दो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हम देख सही इसको बनाया क्या। ये बना, यही ना, तो टू ही होगा, बोलना चाहिए यार। टू में है, अब किसी ने नहीं, हमको लगा सही बोल रहा है। अरे यार बड़ी समस्या है, हमें दूसरा चॉइस आ जाएगा, वो हम ध्यान ही नहीं दिया, तो बोलना चाहिए जल्दी। हमको लगा सब एक कॉमन है, नाम भी पूछ रहा है, यानी नाम भी इस पर ध्यान देना होगा। वो तो अच्छा हुआ ये बोली कि सर देखो सर, जैसे देखा हमको समझ में आ गया। अच्छा, हमने क्वेश्चन बनाने के दिमाग में था, क्वेश्चन कुछ पूछ दिया तो क्वेश्चन भी बनाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, आसान सा दे रहा है। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को तुम ही करोगे। आसानी होता है, समझ जाओगे तो आसान है, नहीं समझे तो टफ है, इतना ही तो अंतर है। तो पहले कहे थे बना लो सारे असाइन, सॉरी, जो बुकलेट है, नहीं बना है, अब हमको बनाना पड़ रहा है, साथ मिलकर बना रहे हैं। जहां डाउट हो मैकेनिज्म कर लेना, इसमें सबका देखेंगे रजिस्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
सारे पहले का नाम बोलो, सबका नाम लिखते चलो। अब नाम भी देखना पड़ेगा, नेम कंपाउंड क्या होगा, रिएक्शन तो बात की बात। नो 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 नो, एक पहले इसको बोलने दो। सही है, श्री मिठाई ब्यूटी। बी का नाम बोलो। यही ना है जी, 1 2 3 4। और क्या बोले हो इसका नाम? लोएस्ट लोकेंट मिलेगी। क्या नाम बोलेंगे? हाँ, 2 मिथाइल। चलो, दूसरा क्या है? HBr। कॉमन नेम बोलो, कॉमन नेम। सॉरी, उल्टा भी क्वेश्चन आ जाएगा। बोलो। मैकेनिज्म भी होगा उसमें। चलो बनाइयो, तुम बोलो आयुपक नेम, तुम्हारे लिए आयुपक नेम ही, इनसे कॉमन है, अभी सोचने दो। हो गया। कॉमन नेम क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड। हाँ बोल, आ जाओ, स्ट्रक्चर करोगे। चलो आ जाओ यार, दिखाओगे तब तो समझ में आएगा। अब धीरे धीरे सबका पता तो चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम है। बोलो जी, क्या नाम? कॉमन, कॉमन। अभी बोले आइसो। आइसो और टर्शियरी में क्या डिफरेंस है? इसमें 2 कैरेक्टर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सोचने में। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? क्या बनेगा? उसमें भी 5 टाइप का होता है। सही बोला है। ये बने 1 2 3 4, राइट। कॉमन नेम क्या हो गया? नाम बोला है उसी का। बी का लिख लो, या तो डाउट है तो। अभी बोला है किसी ने, नहीं सुनाई दिया है? टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड। चलो आई पक ने बोलो इसका। बी का। सी पे तो सी पे आ रहे हैं अभी। हैं? राइट, अल्फाबेट पहले 2 ब्रोमो 2 में। चलो ठीक है, अब सी के पे प्रॉब्लम है। चलो जी, सी तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। तो जिसमें कम हाइड्रोजन। चलो, सी का नाम बोलो। क्या? ए है।
कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा एलिमिनेशन, राइट। ठीक है, ये सही में बना है। अब जो बना, सी सॉरी डी लिखना चाहिए, डी और प्लस ई लिख दो। तभी सही रहेगा। और दूसरा इसी में रिएक्शन दिखा दे रहे हैं, O3H2O, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, F+G। बस और परफेक्ट हो जाओगे सारे से, थोड़ा रिवीजन होता जाएगा। नहीं, ट्राई करते जाओ, गलत या सही लिखते जाओ। सब तो ये ट्राई कर रहे हैं, सबको थोड़े कि आ रहा है। अपना मैकेनिज्म से रीजनिंग करते जाओ। यही चीज घर पे करते तो ज्यादा फायदा था, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया। किसी ने बोले बीच बीच में कि सर ऐसा होगा, तो हम सोच समझ गए कि क्वेश्चन पूछना कुछ और चाह रहा है। एक्सेस कार्बन होगा, इंटरमीडिएट बनेगा तो इलिमिनेशन होगा। बाकी और दो तीन कंडीशन है। ई और डी नेम बोलो। प्रोपेनोन केवल बस, ये हो गया। नीचे वाले में बोलो क्या क्या बनेगा। हम्म, बोलो जी। अरे यार नाम होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। है, जिंक का काम क्या होता है, जिंक क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। ये जब तक लेता है, इसलिए इसमें 2 मोल्स एसिटिक एसिड बनेगा और 1 मोल्स फॉर्मिक एसिड, जो बाद में चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। या फॉर्मिक एसिड अभी लिखे रहो, ज्यादा के प्रॉब्लम एक्सेस हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कि ये जो कंपाउंड बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा CH3, C OOH। सॉरी, ये गलत कर दिया, ये ना है। तो यहाँ पे जो बनाओगे पहले स्टेप में, C डबल बॉन्ड O, CH3, फिर ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, COOH प्लस HC OOH, और यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। तो एक्सेस में हो जाता है, इसीलिए जिंक डाला जाता है।
हो गया, चलो लिखोगे इसको। हम्म, बोलो जी, कोई आएगा और? यही है। हम्म, हो गया, और कोई चेंज करेगा? कर दिया चीज। देखो जी, ये क्या होगा? ये तो सही है कि NH2 होगा, IC को एक्सेस कर देता है, केवल NH3 से दिया हुआ है, तो ये 1 डिग्री बनता है, तो केवल NH3 से नहीं पा है। तब ठीक, उल्टा क्वेश्चन होगा तब समझ गया। चलो ठीक है, 2 डिग्री एमीन बनेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 एमाइन है, प्रोप 2 एमाइन। ये ऐसे पूछा जाता है कभी, ये भी तुमको करा ही देते हैं। NH3 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हीट कर देंगे, RNH2 और HX, फिर RNH2 प्लस RX, R2NH प्लस HX, फिर R2NH, R डैश X, R3N प्लस HX, फिर R3N प्लस RX, क्या बनेगा? राइट, R4N प्लस चार्ज X माइनस है, राइट, सही बोल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जिसको क्वाटरनरी सॉल्ट कहते हैं, वो आईपैक नेम क्या होगा लिख लोगे। उसका नाम हो जाएगा टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। देखो जी, ये कैसे बनता है? ये पड़ा होगा NH4Cl, ये सॉल्ट है, या NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड, 0 ग्रुप का है। सॉल्ट एनालिसिस जब करने जाओगे उसमें भी इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते जाओ, डाउट है तो। ठीक है, चलो ठीक है, तो अच्छी बात। नेक्स्ट देखो।
चलो राइट डाउन। राइट। और जहाँ पर पूरा क्या है? कंपाउंड है, इससे बुक्स हो रहा है, इससे ये बनाना है। इससे ये बना फिर यहाँ पर ये लॉन्च। अच्छा ठीक है क्वेश्चन है भी देख रहे अच्छा अच्छा आंसर तो लिख ही दी है, ठीक है। ठीक है, एच को मिलाएंगे एमजीएच में, हम्म अल्कोहल लिग्नार्ड म्यूजियम में हाँ H2O। H2। चलो इसको करा दे रहे हैं, इससे बनेगा क्या बनाई हो? ये बनाओ। अच्छा इससे नहीं बना है, वो बना रहे हैं, ठीक है ठीक है, वो भी क्वेश्चन ठीक है। एन ब्रोमो सक्सेनामाइड हो गया। अच्छा एक नहीं हुआ, राइट इसमें ये एलिमेंट हो सकता है। इसमें डी वाले अच्छा डी वाले में, डी वाले के लिए तो और अच्छा क्वेश्चन बना दे क्या? 100 डिग्री सी। एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, और ये प्रोडक्ट नहीं है। एन नहीं आता सॉरी एन 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 यहाँ पर बीच में एन है। एक सेकेंड जी, एन ये होगा। इससे क्या फायदा होता है? चलो लिखते जाओगे। किसका किसका बन गया वो भी क्वेश्चन पूछ ले। इसको चलो आ जाओ लिखो।
बेटा जो लिखोगे तो सही है, नहीं लिखेगा दूसरे को बुलाएंगे। जितना सही हो गया वो तो अच्छी बात है। ये पहला वाला तीनों रिएक्शन दे दिया। ये कौन सा देते जी? एफ। एफ दे देते हैं। अच्छा, उसको ड्राई इधर छोड़ दिए हैं। चलो इसको भी लिख दो, जी। ये तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और एक और कर देते हैं 170 डिग्री सी, AbH2SO4, AbH2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो कौन कौन सा बन गया लिख दो, ABC। गलत लिखोगे तो सही समझाएंगे। अब जो लिख दे रहा है उसके बाद आगे तक ये स्पीड बढ़ जा रहा है, किसी को पता चल रहा है। ये पहला क्वेश्चन ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ए है तो डी है, ऊपर ई है, ये जो भी है नहीं, ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए भी, मेंस के लिए, एडवांस में तो अलग तरह से लिखोगे। सर BC किया है और ये अच्छा, अच्छा समझे। चलो जी आ जाओ बी पे। ए पर क्या लिखोगे, चाहे वहीं से बोलते जाओ क्या लिख दूं। तो चलो लिखो, पहले न तो नेमिंग है करते रह जाएंगे आधा घंटा। स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, ये रिंग बन गया। NBS में क्या होगा? ठीक है, NBS में बिहार आ जाएगा एडजेसेंट का। हाँ, सुनो जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अच्छा कि वो पूछ लियो, स्ट्रक्चर ये है, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, NBS। ये जो डबल बॉन्ड है, अगर केवल HBr से करते तो ये ब्रेक होता। NBS जो होगा ये ब्रोमाइड होगा, डबल बॉन्ड वाले नहीं टूटेंगे, ये साइड वाले ये चाहिए। तो बी जो हो जाएगा, ये नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, क्या नाम हो जाएगा इसका? जल्दी जल्दी बोल रहे, ये घंटा लिखो। बोलो। टू ब्रोमो साइक्लोहेक्स हम ब्रोमो साइक्लोहेक्स को नहीं। राइट, 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्स 2 इन। अब उसके बाद में क्या है? AgF। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है तो फिर शिफ्ट कर जाता है। डबल बॉन्ड है नहीं, अल्टरनेट नहीं है, इसलिए F। चलो और क्या प्रॉब्लम बोले हो सर, इधर प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, ये टेम्परेचर का। सर इधर इसमें बनेगा। बता रहे हैं इसी में ईथर बनेगा। हाँ, लिखो यार, क्वेश्चन क्यों नहीं आता? क्वेश्चन पूछते जाओ, तुम लोग के कारण ही कराना पड़ रहा है सब। अब हर क्वेश्चन थोड़े कराएंगे, तो 8 10 20 करा दे रहे हैं।
तो ये वाला solution कौन? ये वाला फर्स्ट वाला। क्यों? इस तरह का नहीं कि वो मैकेनिज्म प्लस करोगे? कर लिया? इंटरमीडिएट बनाए हो? चलो जी इंटरमीडिएट बनाओ उसका, ये वाले का। सर साइक्लो में प्लस क्या हो गया? वही वही। यहाँ यहाँ यहाँ। इससे पहले इसके पहले देखो बेटा, ये यहाँ पे आएगा, इसका जो हाइड्रोजन वो शिफ्ट करेगा तो इस पे आ जाए, तो ये रिंग बन जाएगा, तो ये बना है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था? H2SO4 क्या बनेगा? ईथर। नहीं, सिंपल ईथर बन जाएगा SN2, इसीलिए क्वेश्चन दिए। अच्छा ध्यान देना, केवल H2SO4 लिख देगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखो हम 3 तरह क्वेश्चन बनाए हैं, 170, 140, 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुछ नहीं दिया रहेगा तो यही बनेगा, मतलब इलिमिनेशन होगा एक एग्जाम में। और अगर टेम्परेचर दे दिया तो इसमें क्या होगा? ये SN2 रिएक्शन होगा, सॉरी ये हो जाएगा, बीच में ही आ गया। ये SN2 में 140, 170 का मतलब यही हुआ, ये 170 पे होता है, एलिमिनेशन हो जाता है। और ये होगा सबसे वीक होता है, इसको और क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट। एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी गलत कर दिया, हाँ सही बोले। हाँ H2 H, हम एक्चुअली CH2 को रिप्लेस कर दिया था, HSO4 वही बनाना चाह रहे थे, उस समय वही बनाया था, लेकिन कार्बन कम कर दिया था। तो सबसे लीस्ट स्टेबल 100 डिग्री साइक्लोपेंटाइल हाइड्रोजन, सॉरी साइक्लोपेंटाइल थोड़े होगा, 1 साइक्लोपेंटाइल मीथेन हाइड्रोजन सल्फेट। चलो जी तुम अपना क्वेश्चन लिखो। अच्छा चलो हम लिख दो, तब उसके बाद उसको डिटेल एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हाँ वाला लिखो, जो ड्राई थर वाला जो लिख रही थी उसको भी एक्सप्लेन कर दे। समझ में आ रहा है कुछ? बेटा रिवीजन हो रहा है।
ये सब किया हुआ है तुम्हारा है, नहीं किया है? दो रह गए थे जब, ओ सॉरी। अच्छा देखो वही शायद MGPR वाला ग्रेनाड एजेंट वाला रह गया था। चलो अभी देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का। राइट, हो गया। चलो जी ये क्वेश्चन ए है। चलो ये क्या है, फर्स्ट ए बना दो, राइट डाउन। ये R-X बताना है। क्वेश्चन गलत हो गया हाँ सर, कर रखा है सर, इसलिए बता रहा हूँ। है। NCERT में भी दे रखा है ये। गलत है क्यों गलत है? सर, वो बनेगा नहीं प्रोडक्ट, हाँ, कौन बने। आ जाएगा? हाँ ठीक है। एक्स है ना। लिखो लिखो तब गलत से बताएंगे गलत क्या है सही क्या है। R-X को पता लगाना है क्या है। क्या R-X है? कह रहे हो? हम्म, हम्म, तब ऊपर वाला रॉन्ग क्यों लगा? जब उसको एनाड्राइजर के साथ करेंगे तो ये नहीं बनेगा। हाँ वो है एक्सेस कार्बन में नहीं होता है। अभी करा दें, मिक्सचर बन जाता है। देखो जी ऐसे करने के लिए ये पुर्ज रिएक्शन है। ये इम्प्योर, ये 30% तक बनता है। अब इसको देखकर हाफ हाफ कर दो, ताकि R- के बारे में पता लगाना है। तो ये X हो गया, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। ये इम्प्योर रहता है इसलिए कि एक्सेस कार्बन होगा, तो जैसे निकलेगा तो अल्कीन भी बनने की चांसेस रहेगा और ये भी बने। तुम्हारे क्लास में कराए होंगे, तीनों रिएक्शन कराया था, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग, फिटिंग तीनों को लिखवाए थे। देखोगे जी जिसको डाउट है तो लिख लेना। R-X ड्राई ईथर R-R प्लस 2NX। ये फर्स्ट है उर्ज रिएक्शन। सेकेंड लिखोगे R-X RX प्लस 2 सोडियम ड्राई ईथर R-X, सॉरी R-R। ये उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये 12th क्लास में पूछता है। तीसरा हो गया R-X प्लस 2Na R-R।
नीचे वाले का क्या नाम है? क्लास में बैठी ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अब क्या करें? ये 12th क्लास का है। तीनों को देखो, तीन तरह का नेम रिएक्शन है। चलो लिखो जी, जरा जाओ। पहला लिखो उर्ज रिएक्शन। व्हेन सेम अल्काइल हैलाइड, वही सेम अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर को ब्रैकेट में लिख देना इथॉक्सी इथेन करके। इथॉक्सी इथेन टू फॉर्म ड्राई ईथर। इथॉक्सी इथेन कहते हैं। टू फॉर्म अल्केन, ब्रैकेट में लिख देना एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। सेकेंड लिखोगे उर्ज फिटिंग रिएक्शन। when different alkyl halide and aryl halide, aryl का मतलब हुआ एरोमेटिक, different alkyl halide and aryl halide treated with sodium in presence of dry ether to form alkyl arene, alkyl arene। और तीसरा लिखोगे, एग्जाम्पल अपने आप लिख लेना जी, चाहे दो। लास्ट वाला लिखोगे ओनली फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। अब लिखोगे व्हेन सेम एराइल हैलाइड, व्हेन सेम एराइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ब्रैकेट में लिख देना इथॉक्सी इथेन टू फॉर्म एराइल एरीन। ये दोनों ही एरोमेटिक, सॉरी डैश लिख देना। तीनों में डिफरेंस देखोगे, आर जो है सो अल्काइल है और आर डैश है सो एराइल है। तो तीनों में डिफरेंसेस देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन मिक्स, अच्छा पहले इसको करा दे रहे हैं, तब उसके बाद उसको भी डिस्कस कर देते हैं। तो देखो जी, ये टर्शियरी हो गया। MgX हो जाएगा, कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? हैलाइड, राइट। टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड। दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको? राइट, ग्रिनार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने भी करा है। अब H2O से रिएक्शन देख लो क्या होगा। हो गया यहाँ तक? किसी क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। पेज चेंज करेंगे, H2O से रिएक्शन दिखाएंगे। H2O से क्या बना? चलो लिखो H2O RCH2OH R2CHOH R3COH RNH2 and R2NH। कराए होंगे शुरू में, अभी याद नहीं आ रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर R डैश H MgX ये Y, अलग अलग पार्ट बनता जाएगा। जनरल रिएक्शन लिखवा दिया। दो चार क्वेश्चन दे रहे हैं, देखोगे। Y का मतलब हुआ, जैसे H2O से करोगे तो देखोगे एक दिखा रहे हैं, जैसे मान लो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है,
प्लस HOH है, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये ब्रेक होगा, तो CH4 MgBrOH, ये वाटर से जैसे क्वेश्चन में था ये, ठीक है। और इसी में क्वेश्चन में था टर्शियरी ब्यूटाइल, H2O, तो ये बनेगा सेम रिएक्शन था, ठीक है। कॉमन नेम क्या हो गया इसका? एक तो अभी 2 मिनट चुप रहो, तुम सबको या तो कंफ्यूज कर देते हो या बोलने नहीं दोगे किसी को। जब कहेंगे बोलो तो सर नहीं छोड़ दो, जब कहें मत बोलो तो बोलो बोलो, है नाम ही नहीं आता। उधर से बोलो ये क्या होगा, मैकेनिज्म में फायदा करेगा, क्या होगा? कॉमन नेम, जोर से बोलो सबको सुनाई दे, बड़ी समस्या है। इसका नाम पूछ रहे कहा, ये वाले का कॉमन नेम। सही है यार, जब हमको अब समझ में आया, तो सही में सारा क्वेश्चन कराओ तो अभी वेस्टेज है। क्या होगा? जो सब एक दूसरे को कंफ्यूज, हाँ बोलो जोर से बोलो, और कुछ सुन ही नहीं रहा। क्या बोला? वही तो प्रॉब्लम है, एक तो सबको कंफ्यूज कर दिया, सब अपना रिसर्च करने लगा। वही ना, तुम अपनी आदत है कि इस तुम्हारे कारण उससे भी पूछे। आप कहोगे या तो नहीं पता है तो थोड़ा हेल्प करेंगे। आइसोब्यूटाइल कोई कंपाउंड ही नहीं होता है, वो तो फ्री हो जाएगा, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। कहोगे स्टेबल कंपाउंड है, आइसोब्यूटाइल नहीं है। खबर रही बात नहीं पहचान में आ रहा है। देखो जी, अभी समझा दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 हाइड्रोजन होगा पूरे चेन में, तो ये एन होगा, बहुत सी क्लास में भी कराए होंगे। 1 हाइड्रोजन होगा, आइसो होगा। नो हाइड्रोजन, नी, ये वेरी विदाउट फंक्शनल, राइट है। यही 3 तरह का होता ही है आइसो कॉमन। अब जो फंक्शनल ग्रुप होगा तो फिर प्रॉब्लम है। विदाउट फंक्शनल ग्रुप में ये 3 टाइप्स होगा, नॉर्मल, आइसो, नियो। अब जैसे देखो तुमसे क्वेश्चन पूछे थे, ये होल थराइस CH था, तो इसको स्ट्रक्चर करते, ये पहचानने के लिए बोल रहे हैं। आ गया बीच में H, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन, और यही रहता, सॉरी, तो क्या होता? नियोपेंटेन, राइट। और यही रहता, अब क्या दिख रहा है? ब्रांच है, लिख के देखोगे तब तो पता चलेगा।
and maintain. And maintain. हाँ Like, राइट, एन पेंटेन हो गया। यही देखे, पहचानने का तरीका देखो, ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, ये विदाउट कार्बन, जैसे इन लोगों ने बोल दिया आइसोब्यूटाइल। अब आइसोब्यूटाइल कब होगा? जब फंक्शनल ग्रुप होगा। एग्जाम्पल CH2OH, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, वर्ड में लिखो चाहे वो। समझ में आ रहा है? नहीं, 2 हाइड्रोजन, 1 अल्काइल प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन, 2 अल्काइल सेकेंडरी। अब बोलोगे ये कौन सा अल्कोहल है? क्या दिखा? 2 डिग्री दिखा। वहां से क्या दिखा, कौन सा अल्कोहल है? देखो मजाक के लोग को चल रहा है, एक तो आइसोब्यूटाइल। हाँ, ये प्रॉब्लम है साइज। कौन सा अल्कोहल है? 1 degree. 1 डिग्री। नाम क्या हो जाएगा? IC. क्या नेम हो जाएगा? आगे तो बोलो, वो आगे लिखा, तुम क्यों बोल रहे हो? वो आगे लिखा नहीं है। आगे क्यों लिखेंगे? आगे तुम बोलोगे तो लिखेंगे। सर मतलब पीछे नहीं लिखा ना। पीछे भी जो नहीं लिखा हुआ है वही बोलना है। वाह, क्या होगा? क्या होगा? ऊपर आंसर लिखा हुआ है लेकिन नहीं दिख रहा है। कितने लोग सीरियस है, सोच रहा है बहुत इजी चीज हो रहा है। क्या लिखे? 1 डिग्री। आप कार्बन दे देंगे। अब देखो सोचो, हमसे जिसको क्वेश्चन पूछना है पहले तुम लोग पूछ लो। जितना छोटा कोई उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, जैसे पूछ ही दिया आइसो नियो में प्रॉब्लम। इसीलिए जब आया, अब कहोगे सर 2 डिग्री में भी दिखाओ, तो 2 डिग्री में आइसो नियो नहीं होगा, तो पोजीशन में आ गया। ठीक है, आप क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, राइट डाउन। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल प्लस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये है ना?
हो गया। चलो, क्या बना? आइसोब्यूटेन। बाई प्रोडक्ट का नाम क्या है? चलो आ जाओ, लिखो तो। ये बनेगा। बन गया। अब समझ में आया जो वाटर से सारे रिएक्शन लिखवा दिया था। सर कहाँ है रिएक्शन तुम्हारा? ये और पीछे ये एक से दिया था, ये सबसे करने को। क्या क्वेश्चन था? सेकेंडरी अल्कोहल है। ड्राई था ले लो या ऐसे आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्लास भी खत्म होगा। दो घंटे की दूसरी भी क्लास है, ठीक है? हैं? हाँ 11। हाँ जी बोलो, क्या बोले? नाम बोलो। आइसोब्यूटेन। राइट, आइसोब्यूटेन। और बाई प्रोडक्ट? बोलो जी इधर से। हैं? हाँ क्या बोले? एक से फिर से रिपीट, किसी ने बोला सही बोला है। 1 और कोई बोलेगा? ऊपर सी एच, वही तो ऊपर नीचे तो हो ही गया। होमवर्क नहीं करोगे तो ऐसा ही दिखेगा। कम से कम 2 हम लिए थे, किए थे तो। चलो आ जाओ, उसका स्ट्रक्चर करो अच्छा। जो नहीं गलत दिख रहा है। नहीं मेरी तरह। है ना? अच्छी बात है, गलत दिख रहा है तो और अच्छी बात है। तो बोलो नेम आप। चलो बोलो। बाई प्रोडक्ट? टू मिथाइल प्रोपेनॉक्सी मैग्नीशियम ऑक्सी क्या होता है भाई? ठीक है, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि तुम लोग को एनालाइज कैसे। बोलो, बहुत हेल्प हो गया। 30%, 20%, इधर से भी कुछ मिक्स करके बोलो। नहीं, बोलो इधर से। हाँ, बहुत समस्या है। ये तो ऑर्गेनिक आगे पढ़ाते जाओ, ये लोग पीछे। नेमिंग नहीं आता और कंफ्यूजिंग है। टू प्रोपॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
out. दो और है, लिखो, लिख दो। ये समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए सब करा दिए कि सबको समझ में आ जाए। सर कैसे क्लास है, उसमें भी है? हाँ 11th में भी है ना, ओहो, इसको तो वाइंड अप कर। सबसे रिक्वेस्ट है फिर से, ये अल्काइल हैलाइड ठीक है, इसका क्वेश्चन का थोड़ा मिक्सअप है, ट्राई करोगे। कौन सा है देखो तो, कौन सा एक्सरसाइज है? अल्काइल हैलाइड नहीं, एक्सरसाइज 1 2 तो चैप्टर का नाम बोलो। हेलो एल्केन्स एंड हाइड्रोजन्स। वो केवल हैलाइडे है और हमको लगा मिक्स। देखो जी, अल्काइल हैलाइड नियर अबाउट हमने 70-80% तो करा दिए। एक्सरसाइज से क्वेश्चन इसका करके देखोगे, कुछ मिक्स क्वेश्चन है, क्या करें यार, अब तो नेक्स्ट दूसरी क्लास भी है। फर्स्ट क्या होगा बोलो जल्दी, कोई बोलेगा तो। एक क्लास में कराया हुआ है, हाँ बेंजीन है, राइट, इसीलिए पूछना भी चाह रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो पहला। स्कूल एग्जाम में आएगा था, राइट, सही किसी ने बोला। पहले वाले नहीं, जो प्रोडक्ट बनेगा वो। मैं इसमें शायद aspirin एस्पिरिन बनेगा और कुछ नहीं। है। ये बना बाय आईपैक नेम। तुम तो 12th पास हो, नहीं भी 12th वाले को पूछे, फिर रिपीट, राइट, निकनेम, राइट, पेन किलर, कन्वर्जन आएगा फेनॉल से एस्पिरिन 12th में, लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अरे बेटा ये क्या पूछ रहे, इस अच्छा ये बना देते हैं तब, सॉरी सॉरी। ये बनेगा, दोनों के साथ elimination। और ये हो जाएगा, सॉरी कैसे करें, इन्हें लिख दे, सोडियम एसिटाइलिन, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है अल्काइल हैलाइड का कर लो बेटा, सब भूल चुके हो इसका मतलब। अल्टीमेट फाइनल याद तभी रहेगा जब मैकेनिज्म ठीक ठाक रहेगा। तो अच्छा है कि थोड़ा 1 2 4 क्लास करा दे रिवीजन।